वालेकुम आदाब सर श्री अकाल। आज हमारे साथ BHT यानी बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग कोर्स के बच्चे हैं। इनको आज हम सिखाएंगे रूट स्टॉक के बारे में, यानी रूट स्टॉक क्या होता है। रूट स्टॉक दो किस्म का होता है, एक होता है ट्रेडिशनल, दूसरा होता है कॉलोनियल रूट स्टॉक। ट्रेडिशनल रूट स्टॉक में हम सबसे पहले एप्पल लाते हैं, एप्पल को हम पूरा सड़ाते हैं, उसके बाद उसमें जो सीड्स निकालते हैं, हम इसमें जो है सीड निकालते हैं। इसके हम ये है, इसका सीड है, एप्पल का सीड। इसमें जो प्लांट उसको कहते हैं ट्रेडिशनल रूट स्टॉक, और इस पे जो बडिंग या ग्राफ्टिंग जो प्लांट होगा उसको कहते हैं ट्रेडिशनल प्लांट। अब कॉलोनियल रूट स्टॉक क्या होता है? कॉलोनियल रूट स्टॉक जो है हमने M9, M106, M111 हमने बाहर से लाया है। उसके बाद हमने इसका प्रोपगेशन यानी हमने इसके लेयरिंग की है, माउंट लेयरिंग की है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम हमारे पास M9 का रूट स्टॉक बैंक है। हमने एक एक स्टिक इसमें लगाई है। एक एक स्टिक लगाने के बाद हमने एक एक स्टिक को 20 से 25 हमने इसमें निकाले हैं पहले। ये कैसा ये टेक्नोलॉजी है जिसको हम माउंट लेयरिंग कहते हैं। इसके बाद हम इसको नवंबर में यहाँ से शिफ्ट करेंगे। उसके बाद हम इसकी ग्राफ्टिंग करेंगे इन द मंथ ऑफ फरवरी में। लेकिन बेसिक चीज ये है, रूट स्टॉक सबसे पहले हमें कि कोई भी प्लांट मटेरियल बनाने से पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है रूट स्टॉक। एक कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी ग्रेजुएट हो, कोई भी फार्मर हो, उसको पता होना चाहिए कि रूट स्टॉक क्या है, M9 क्या है, M106 क्या है, M111 है। कभी कभी ये मिक्स हो जाता है। उसके बाद हम वैरायटी के ऊपर पहुंचते हैं। गाला की कोई भी वैरायटी हम उसके बाद ग्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक पॉइंट है वो रूट स्टॉक का है। आपको हाई डेंसिटी प्लांटेशन लगानी है, जहां पानी की अच्छी खासी इरिगेशन की फैसिलिटी हो, वहां आप M9 रूट स्टॉक पे। लेकिन इसके लिए ट्रायल्स भी चाहिए। अगर आपको मीडियम डेंसिटी बनाना है, उसमें ट्रायल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ड्रिप की जरूरत पड़ती है, वो हो गया M106। अगर आपको ना ट्रायल्स चाहिए ना इरिगेशन, और जो थोड़ा करीब है उसको M11। ये तीन रूट स्टॉक अपने स्टूडेंट्स को होना चाहिए। कल आप लोग डिपार्टमेंट में जाएंगे, कल आप कहीं अपॉइंटमेंट, आपको ये तीन कैटेगरी का और भी बहुत सारे रूट स्टॉक्स हैं जो हम दूसरे लेक्चर में आपको बताएंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये सीखना है कि हम ये रूट स्टॉक कैसे बनाएंगे, ये रूट स्टॉक क्या होता है, इसकी प्रोपगेशन कैसे करते हैं, इसका लेयरिंग कैसे करते हैं, कौन सी जगह पे इस पे NPK कहाँ से, इसकी न्यूट्रिशन कैसे देंगे, इसकी इरिगेशन कैसे देंगे। या आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस टाइम 50,000 से ज्यादा है जो पूरे जो हमारे वीडिंग इंपॉर्टेंट है। जो वीडिंग जब तक ना वीडिंग इस पे निकालेंगे यह रूट स्टॉक कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ की जरूरत है। वीड निकालना बहुत जरूरी है। इसमें डिजीजेस भी लगती है, कभी इंसेक्ट भी लगता है, कभी वो हमें जरूर देखना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी फार्मर है हमारे पास, जो भी कभी जम्मू कश्मीर में कोई भी फार्मर है, अगर इस मामले में उसको कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमारे पास आ सकता है। कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है जिसको नर्सरी बनानी है, रूट स्टॉक बनाए, अगर इस मामले में उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, वो हमारे वडोदरा में आ सकते हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर वडोदरा में है। इस टाइम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनसे मैं यही चाहता हूँ कि आप अपना जो डिप्लोमा के साथ साथ आप ये चीज़ें भी सीखें, ये आपको आइंदा बहुत काम आ जाएंगे। थैंक यू।